हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट वाइटलिटी वाइब्स। मैं हूं आपकी हेल्थ कोच मीनू। तो आज के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, सोशल इमेज, बॉडी इमेज इश्यूज, एकेडमिक एंड करियर प्रेशर, इन सब से जूझ रहे हैं। तो बाय द टाइम वो अपने टीन्स में पहुंचते हैं, ये प्रॉब्लम्स और ये स्ट्रेस लेवल इतने ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं कि सबको दिखाई देता है वो। बट एज पेरेंट्स हमने इसके बारे में क्या किया? तो आगे आने वाले कुछ सालों में जब ये बच्चे अपने टीन्स में पहुंचेंगे और उनकी लाइफ में ये स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको हैंडल करने के लिए आर वी प्रिपेयरिंग देम? एक्चुअली नहीं। एज पेरेंट्स हमें पता ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया, और अगर पता है तो हमें डॉट्स जोड़ने नहीं आते हैं। लेट्स क्रैक दिस। होता क्या है, एज यंग पेरेंट्स हम लोग अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, प्लस आजकल बच्चों के इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम हो गए हैं, अकेडमिक्स के अलावा उनके इतने ज़्यादा कोर्सेज, इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गए हैं कि उन सबको के लिए हमें उनके लिए डिसीजन लेना, उनको चूज़ करना, उनकी क्लासेस में फिर उनको लेके जाना, क्लासेस के जो कोर्सेज के जो खर्चे होते हैं वो सब, उन सबको हैंडल करने का प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा हो गया है बिकॉज हम अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हैं। सो कभी स्कूल के इवेंट्स, कभी बर्थडे पार्टीज, कभी पिकनिक्स, कभी हॉलीडेज, वी वांट टू गिव देम एवरीथिंग। सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं जाता, हेल्थ, वही हमसे छूट जाती है, फिजिकल भी और मेंटल भी। तो अच्छी आदतें आज शुरू करेंगे तभी तो वो कल जाके उनके लाइफस्टाइल का पार्ट बनेंगी, बट हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, हम सबको पता है कि गलत है। इंस्टेड ऑफ एंकरेजिंग देम टू गो आउट एंड प्ले सम स्पोर्ट्स या कुछ खेलें बाहर जाके, ध्यान ही नहीं देना है। ईटिंग अनहेल्दी, फ्राइड फूड खाना, इतना जंक खाना, हम सबको पता है कि अनहेल्दी है, बट फिर स्टिल वी आर अलाउइंग देम। ये जानते बूझते कि इतना अनहेल्दी है, वी अलाउ आवर किड्स टू ईट शुगरी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड फूड्स। ये जानते हुए कि वॉक करना, फिजिकल एक्टिविटी, योगा करना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है या कितना अच्छा है, स्टिल वी अलाउ आवर चिल्ड्रन टू बी अ काउच पोटैटो। क्या हम डेली नट्स एंड सीड्स खाने की आदत डाल सकते हैं? नहीं। लेकिन सबके फ्रिज में शुगर और चॉकलेट या जूसेस या शुगरी ड्रिंक जो है वो स्टॉक्ड अप है। सो टू कंक्लूड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आजकल टीनेजर्स में वेट इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यंग एज में लोगों को हार्ट स्ट्रोक्स हो रहे हैं या स्ट्रेस और एंजाइटी से उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों में सही टाइम पे सही आदतें बिल्ड करें ताकि when they grow they are able to handle the situations of anxiety and pressure। सही आदतें डालेंगे तभी बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, सेल्फ एस्टीम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, इन सबको हैंडल करने के काबिल बनेंगे। हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। So discipline since childhood towards physical activity and eating habits along with studies and other things will make them strong। उनका mental और physical health दोनों strong होगा। मत भूलिए कि लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। अगर डिसिप्लिन होगा वो और बच्चे उतना स्ट्रॉन्ग मेंटल और फिजिकल बैलेंस लेके चलेंगे तो एटलीस्ट इस टाइप के इंडल्जेंस में नहीं जाएंगे। देखिए, वेट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं टीनेजर्स में, जिसकी वजह से ये सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और ये वेट इश्यूज का जो स्टेपिंग स्टोन वो बचपन में ही हो रहा है, वो बचपन से ही स्टार्ट हो रही हैं सारी बुरी आदतें, जो कि टीनेज में आते आते तक या यंग अडल्ट में आते तक वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। एंड वेट इश्यूज इज नॉट अ स्मॉल थिंग बिकॉज ये बेस है टू द बिगर डिजास्टर्स इन द लाइफ। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं उन सब का कहीं ना कहीं ओबेसिटी और वेट से रिलेटेड होता ही होता है वो सब। So I think it's high time that we start promoting our relationship with food in a positive way. If you think this video has helped you, please like and share and subscribe my channel for more such content. Until my next video, keep spreading infinite vitality vibes. मैं हूँ आपकी health coach मीनू।